हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ। ये नेशनल फेलोशिप को पहले राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 2005-06 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। तो इसका मेन उद्देश्य था कि शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट को हायर एजुकेशंस में एमफिल और पीएचडी करने के लिए फेलोशिप देना था, जो कि साइंस, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस स्ट्रीम में अपने हायर एजुकेशन की डिग्री ले सकें, उनमें वह पीएचडी कर सकें। तो ये 2005-06 में स्टार्ट हुई थी स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी। तो इस फेलोशिप का मेन उद्देश्य था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि शेड्यूल कास्ट को हायर एजुकेशन में एमफिल पीएचडी कराने के लिए फेलोशिप देना था। तो लगभग इस 2004-05 में स्टार्ट हुई थी, जो कि यह प्रत्येक साल 2000 फेलोशिप्स देता था। पहले इसमें सिलेक्शन होता था मेरिट के आधार पर। अगर आपके पीजी में अच्छे परसेंटेज हैं तो आपका सिलेक्शन मेरिट पर होता था, लेकिन 2018 से अब इसमें सिलेक्शन होता है यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के माध्यम से। तो 2000 फेलोशिप्स प्रत्येक साल देता है, जिसमें से 1500 फेलोशिप यह यूजीसी नेट स्टूडेंट्स को, जो कि ह्यूमैनिटीज़, आर्ट और सोशल साइंस के स्टूडेंट होते हैं। बाकी 500 फेलोशिप्स यह सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण स्टूडेंट को देता है। इनमें भी सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ही होता है। तो यह फेलोशिप लगभग 5 साल के लिए दी जाती है। तो आपका सिलेक्शन यूजीसी नेट के आधार पर होगा और उसके बाद आप एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं। एमफिल एडमिशन अगर ले चुके हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो 2 साल के लिए इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है और बाकी 3 साल के लिए इसमें सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स दी जाती है। तो 2 साल के लिए आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी और 3 साल के लिए आपको इसमें सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। अब अगर बात करें जाए इसमें फेलोशिप कितनी दी जाती है, तो अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर मैंने बता ही दिया है कि हर साल 2000 फेलोशिप्स दी जाती है। तो 2000 फेलोशिप्स में आपको 1500 फेलोशिप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए और 500 फेलोशिप यूजीसी सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट की। अगर 2000 स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो जितनी फेलोशिप बच जाएंगी तो अगले साल वो काउंट की जाती है। अब हम इसकी बात करते हैं फेलोशिप कितनी मिलती है। तो अगर फेलोशिप की बात की जाए तो 31,000 रुपये प्रत्येक मंथ दी जाती है जेआरएफ 2 साल के लिए और 35,000 रुपये पर मंथ एसआरएफ दी जाती है बाकी के 3 साल के लिए। बात करें अगर कंटेंजेंसी की, तो कंटेंजेंसी अगर ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के लिए 10,000 रुपये पर साल प्रत्येक वर्ष दी जाती है 2 साल के लिए और 20,500 रुपये प्रत्येक साल 3 साल के लिए जाते हैं। वही बात अगर हम साइंस की जाए तो साइंस में ये 12,000 प्रत्येक साल और 25,000 रुपये बाकी के 3 साल दी जाती है। अगर हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस आपके सिटी के हिसाब से ये आपको प्रोवाइड करता है। तो फेलोशिप का लगभग 8 से 16% या 24% तक आपको हाउस रेंट अलाउंस ये सरकार देती है। अगली बात है, जैसे अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको हॉस्टल का जो गवर्नमेंट का जो चार्ज है उस आधार पर आपको वो फेलोशिप देगा। अगर आप खुद के कम किराए से रहते हैं तो उस आधार पे आपको एचआरए अलाउंस होगा। मतलब मेनली है कि आप सिटी के अकॉर्डिंग आपका एचआरए डिसाइड होगा। आप किस सिटी में बिलोंग करते हैं, उस सिटी का खर्च कैसा है, उस आधार पर आपका फेलोशिप डिसाइड होगा। लगभग
अगर अभी की बात की जाए लगभग 8,000 रुपये के हिसाब से HRA दिया जाता है। अब इस अप्लाई करने के लिए मेन चीज़ है कि आपको पहले तो नेशनल फेलोशिप ये आपका सिलेक्शन होगा CSIR नेट और UGC के हिसाब से। तो आपके नेट एग्जामिनेशन के प्रेफरेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और फिर एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी और उस आधार पर आपका चयन होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नेट क्वालिफाई हो गए हैं तो आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा, उस पर ही मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर 2,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। 1,500 ऊपर के स्टूडेंट आप साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वाले हो जाएंगे और बचेंगे 500 CSIR में हो जाएंगे। तो पहले 2 साल आपको JRF मिलेगी और रिमेनिंग 3 साल आपको SRF दी जाएगी। तो आप अगर MPhil कर लेंगे तो MPhil 2 साल का होता है। MPhil 2 साल करने के बाद आप JRF के लिए पात्र रहेंगे और अगर आप MPhil से PhD में अप्लाई करते हैं तो फिर आपका आगे वो SRF में काउंट होगा। अगर वही चीज़ अगर आप डायरेक्ट आप PhD करते हैं तो PhD में भी यही रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं पहले JRF के लिए, उसके बाद फिर रिमेनिंग 3 साल आपको SRF मिलेगी। मेन चीज़ इसमें यह है कि आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, आधार से आपका अकाउंट लिंक होना चाहिए और पूरे डॉक्यूमेंट लिंक्ड होने चाहिए। और एक चीज़ है, अगर आप इस फेलोशिप से रिलेटेड कोई भी गलत जानकारियाँ देते हैं तो आप फिर इस फेलोशिप से वंचित रह जाएंगे और साथ ही साथ आप कोई दूसरी फेलोशिप इसके साथ ना लें।